बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने फेंका ट्रंप कार्ड। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सियासी तर्कस से एक और तीर निकाल लिया है। इंडिया गठबंधन के कई नेता और खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं और पदयात्राओं में जातीय गणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन अचानक इसका फैसला कर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से उसका मुद्दा छीनने की कोशिश की है। बिहार में मृत टीचर को मिल रही थी सैलरी, शिक्षा विभाग में हड़कंप। बिहार में शिक्षा विभाग की लापरवाही का अनोखा मामला सामने आया है। एक मृत सरकारी शिक्षक 1 साल से सैलरी ले रहा था। घटना सहरसा जिले की है। मामला का पता तब चला जब 13 मार्च को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सविता कुमारी ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर विभाग को मामले की जांच करने को कहा, जिसके बाद मंगलवार को ही मीडिया के संज्ञान में आ गया। बीजेपी के मिशन 2025 को धार देने पटना पहुंची बीएल संतोष। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मंगलवार की देर रात पटना पहुंचे। बुधवार को वो आरएसएस के कार्यालय विजय निकेतन में संघ के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार भाजपा की ओर से चलाई जा रही संगठनित गतिविधियों को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पटना आए हैं। बीजेपी नेता विश्वनाथ शर्मा की हत्या का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। पटना के सिटी एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चौक थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुद्रा शर्मा की हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात का मास्टरमाइंड सतरी मलिक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर वीडियो बना फंसी नेहा सिंह राठौर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कथित आरोपों को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के थाने और कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। बिखनपुरा निवासी अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने लोक गायिका के खिलाफ मंगलवार को सदर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन सौंपा। पुलिस ने उनके आवेदन को जांच पर रखा है। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा का नया दांव। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार में एक नया आंदोलन शुरू करने जा रही है। यह आंदोलन लोकसभा क्षेत्रों के निर्धारण में वोटरों की संख्या को आधार बनाने की मांग करेगा। आरएलएम का कहना है कि अभी लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। उनका मानना है कि इससे बिहार को नुकसान हो रहा है। वे चाहते हैं कि 2026 में होने वाले परिसीमन में वोटरों की संख्या को ध्यान में रखा जाए। हिंदी बेल्ट को हो रहा नुकसान। आरएलएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव फजल इमाम मलिक का मानना है कि इससे पूरे हिंदी बेल्ट को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में 30 लाख तक वोटर हैं, जबकि दक्षिणी में 10 लाख पर एक लोकसभा क्षेत्र होता है। अगर परिसीमन समय पर होता तो बिहार में लगभग 60 लोकसभा सीटें होती। इससे बिहार को एमपी लैंड का फंड भी ज्यादा मिलता और लोकसभा में बिहार का दबदबा होता। प्रशांत किशोर के बदलाव प्लान से बढ़ी नीतीश और बिहार एनडीए की टेंशन। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को कहा है कि बिहार के लोग शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुख्य क्षेत्रों में सुधार की कमी के कारण बदलाव चाहते हैं। बिहार में एक बात तो तय है, लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वे आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू के समर्थन हो या किसी भी जाति या धर्म के हो। वे बदलाव चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को देखा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का गंभीर आरोप। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि निजी अस्पताल मरीजों से पैसा वसूलते हैं और बाद में उन्हें रिम्स रेफर कर देते हैं, जिससे रिम्स पर मरीजों की हत्या मृत्यु दर का दाग लगता है। उन्होंने
आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को बेड बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। ऐसे करने से मरीजों का पूरा पैसा खत्म हो जाता है। आरएसएस के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा बोले, अहिल्याबाई और बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने की है जरूरत। आरएसएस के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा ने महारानी अहिल्याबाई होलकर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों महान विभूतियों ने विपरीत परिस्थितियों में समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। शर्मा ने समाज और आने वाली पीढ़ी को उनके जीवन के बारे में बताने की आवश्यकता पर जोर दिया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.